तो आज हम बात करेंगे एमए और एमएड को लेकर जो कंफ्यूजन रहती है कि हम एमए एजुकेशन करें या एमएड करें। मैं लेटेस्ट वैकेंसी आई है दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी की, और इसके नोटिफिकेशन से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एमए और एमएड दोनों बराबर है या दोनों में कुछ अंतर है। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट कर देते हैं कि सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बोलता है कि एमए एजुकेशन और एमएड दोनों करनी पड़ेगी, कोई बोलता है एमए एजुकेशन कर ली तो हमें दूसरी पीजी नहीं करनी पड़ेगी। आज सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा, वीडियो को पूरा देखिए, और वैकेंसी की डिटेल भी बताऊंगा जो कि लेटेस्ट है, अभी इसकी डेट बाकी है। क्या करना है, कैसे करना है, वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी के अंदर ये वैकेंसी आई है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन। एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले समझिए, आपको एक पीजी चाहिए, मतलब एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, एक एमए चाहिए। यहां से समझते हैं हम, हमें एक एमए चाहिए। किस सब्जेक्ट में? या तो आपकी साइंस में हो, मैथ्स में हो, सोशल साइंस में हो, या फिर लैंग्वेज में हो। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपकी 55% के साथ आपकी एमए हो, या फिर आपके ग्रेड के अगर है तो ग्रेड स्केल आपका इसके 55% के बराबर होना चाहिए। इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर कोई भी आपने बाहर की यूनिवर्सिटी जिसको हम यहाँ पर मान्यता दी जाती है, उससे आपकी एमए होनी चाहिए। पहले हम समझ गए क्या, जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि हमें एक एमए चाहिए सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या हुआ? कोई साइंस का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स का है, सोशल साइंस का है, लैंग्वेज का है। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मेरी एमए हो गई हिंदी में, ठीक है जी। ये लैंग्वेज में आता है, संस्कृत, इंग्लिश, कोई भी। ये मेरी हो गई। ये पोस्ट किसकी है? एजुकेशन के लिए पोस्ट है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कई तरह की पोस्ट आती है, एजुकेशन की पोस्ट की बात हो रही है। इसके बाद दूसरा नंबर पे क्या है? एमएड चाहिए आपको 55% मार्क्स के साथ, या फिर आपकी एमए डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन में। देखिए यहाँ पे लिखा है और का मतलब है या तो आपको दूसरी चाहिए एमए किस सब्जेक्ट में, एजुकेशन में, या फिर आपकी चाहिए एमएड। आपको दोनों में से कोई एक। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैं एमएड कर रहा हूँ, क्या मैं एमए एजुकेशन भी भर दूं? क्यों करेंगे हम एमएड और एमए एजुकेशन साथ में, जब दोनों की मान्यता साथ है? आप दूसरी एमए कीजिए, अपने किसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करनी है, साइंस में कीजिए, मैथमेटिक्स में, जो भी आपका सब्जेक्ट बनता है, सोशल साइंस बनता है, लैंग्वेज बनता है, इसमें दूसरी एमए करनी है आपको। तो ये दो डिग्री हो गई हमारी। यानी एक हमें एमए चाहिए थी साइंस में, मैथ्स में, सोशल साइंस में, लैंग्वेज में। 55 दोनों के लिए है, 55% होनी चाहिए। तो मैंने इसमें लिख लिया एग्जाम्पल के लिए, हिंदी में एमए हो गई। दूसरा मेरी एमएड है या फिर एमए एजुकेशन है। यहाँ तक मेरा मैंने काम पूरा हो गया। लेकिन इसमें ये लाइन देखिए, ये जो आपकी एमए एजुकेशन और एमएड, एमएड तो बिना बीएड के होती नहीं है, लेकिन एमए एजुकेशन बिना बीएड के हो जाती है। लेकिन बीएड आपकी होनी चाहिए या बीएलएड होनी चाहिए। अब यहां से समझिए कि अगर आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद एमए एजुकेशन कर ली, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैंने एमए एजुकेशन कर ली, मैंने बीएड नहीं की, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो नहीं, आपको बीएड तो करनी पड़ेगी, या बीएलएड आपने की है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। बीएड के बाद एमएड तो बिना बीएड के होती नहीं है। तो यहाँ पे तो सवाल ही नहीं। अगर आपने एमएड की है तो ये कंफर्म है कि आपने बीएड की है, बीएड के बाद ही आपकी एमएड हो गई। चलिए, कुछ जगह पर इसमें कोई वेरिएशन हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को कुछ अधिकार अपने रहते हैं। तो हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी आपको ग्रेजुएशन बेस पर एडमिशन दे दे, या डीएलएड के बेस पर आपको एडमिशन दे दे। एमएड में आपकी एमएड हो सकती है, जो कि मैंने वीडियो भी बनाई है। लेकिन आपको एक बीएड चाहिएगी या बीएलएड चाहिए। तो बीएड और बीएलएड अगर आपकी है, ये भी 55 मार्क्स के साथ, तो ही आपकी एमए एजुकेशन जो है वो वैलिड होगी। एमएड तो आपकी हो ही गई, दोनों एमए और एजुकेशन और एमएड, इसके साथ आपको बीएड और बीएलएड चाहिए। तो यहाँ तक हम क्या समझे कि बीएड के साथ ये होनी चाहिए, बीएड या फिर बीएलएड प्लस आपकी एमए एजुकेशन हो या एमएड हो। तो यहाँ तक हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। इसके बाद भी यहाँ तक बात नहीं हुई। यहाँ तक इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपको चाहिए जी यूजीसी नेट, ये आपको पास करना है। सब्जेक्ट क्या हुआ? एजुकेशन की वैकेंसी आई है तो एजुकेशन में, इन्होंने बोला ना जो सब्जेक्ट है उसमें होना चाहिए, तो यानी इसके साथ आपका हो गया सब्जेक्ट एजुकेशन। तो ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बन गई। यहाँ तक क्या बनी, मैं इधर लिख देता हूँ अलग से। आपने एक की एमए, एमए आपकी किस में हुई? सब्जेक्ट में, जिसमें मान लीजिए मैंने हिंदी लिखा है, लैंग्वेज में हो सकती है, ये साइंस में हो सकती है आपकी एमएड, एमए, ये आपकी मैथ्स में हो सकती है, सोशल साइंस में हो सकती है। इसके बाद मेरी बीएड के साथ, बीएड के साथ है, ध्यान रखिए इस चीज को, बीएड के साथ मेरी होनी चाहिए या तो एमए हो मेरी एजुकेशन में, या फिर मेरी एमएड हो। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके इन सब के साथ प्लस में क्या दिया गया है?
मेरा नेट होना चाहिए। नेट किस में होगा? सब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? एजुकेशन में नेट होगा, क्योंकि एजुकेशन की वैकेंसी मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन, एजुकेशन की वैकेंसी है, तो हमारा नेट भी किस में होना चाहिए? एजुकेशन में होना चाहिए। तो एजुकेशन में आपका नेट होगा एमए हिंदी। म- मैंने हिंदी एग्जांपल लिया, आपकी इंग्लिश में हो सकती है, आपकी साइंस में हो सकती है, मैथ्स में हो सकती है, सोशल साइंस में हो सकती है, प्लस आपकी बीएड हो, उसके प्लस में आपकी एमए एजुकेशन या एमएड, दोनों में से कोई एक हो, दोनों जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक हो, उसके बाद आपका नेट हो, तो आपकी ये एलिजिबिलिटी पूरी बन गई आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन में। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी की, इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। इसमें आपको 57,700 रुपये मिलेंगे, और ये वॉक इन इंटरव्यू है, यानी आप इसको जाकर अटेंड कर सकते हैं, बिना आपको कोई इसका फॉर्म नहीं भरना, आपको सीधा एक एप्लीकेशन फॉर्म इनके उस पर पड़ा है, वो आप जाके देखेंगे डिटेल। दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी आप टाइप करेंगे गूगल पे, तो आपकी वो वेबसाइट खुल जाएगी, वहां पर आप नोटिफिकेशन में जाके देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी। मेरे ख्याल से ये सितंबर के ही किसी दिन में है, 20 या 21 तारीख को इसका वॉक इन है, तो वहां पर आप डायरेक्ट एक एप्लीकेशन फॉर्म इसके अंदर दिया गया है। ये एक पीडीएफ है, दूसरा पीडीएफ है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको भर के लेके जाना है, उसको पूरा भर के आप सीधा वहां पे जाएंगे और वहां पर आपका इंटरव्यू होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होगा। बिना एप्लीकेशन फॉर्म भरे आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो आप डिटेल इसकी वैकेंसी की उसमें देख लीजिए। मैंने आपको बता दी पूरी डिटेल किसकी, कहाँ पर आप योग्य बनते हैं, योग्यता क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं आपने गलत बोल दिया, एमए एजुकेशन के साथ एमएड भी चाहिए। भाई दोनों एक है, एमए एजुकेशन या एमएड, दोनों में से कोई एक लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, आप देखिए दोनों चीजें आपको साफ साफ दिखेगी यहाँ पे, तो कोई डाउट इसके बारे में आपको नहीं रहना चाहिए, साफ दिखेगा आपको। एमएड हो या फिर आपकी क्या हो, एमए इन एजुकेशन हो, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, बीएड उसके साथ होनी चाहिए। तो बीएड के साथ ही ये सब चीजें मान्यता आपकी मिलेगी, क्योंकि आप बीएड डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं, तो बीएड या बीएलएड आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। अब उसके बाद आपका नेट होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी ने अब रूल बना दिया, पहले पीएचडी की बात चल रही थी, लेकिन अब बोल दिया कि नेट कंपलसरी है। जिनकी पीएचडी 2009 और जो संशोधन उसके बाद हुए हैं उसके रूल के अकॉर्डिंग है, तो फिर उनके लिए नेट की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने इसमें ऐसा नहीं लिखा, इन्होंने सीधा लिख दिया कि हमें तो नेट चाहिए। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी के कुछ अपने अधिकार भी होते हैं, कुछ अपनी उनकी पॉलिसी होती है, लेकिन वो बेस बनाते हैं एनसीटी के जो नॉर्म्स है उसको ही। तो ये 5 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप चाहे तो इसमें वॉक इन जाके दे सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, लेकिन वीडियो देखने के बाद पूछिए। तकरीबन मैं सारी चीज वीडियो में कवर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वही सवाल जो मैंने वीडियो में कवर किया उसी को कमेंट में पूछ लेते हैं, या तो वो सिर्फ टाइटल या थंबनेल देख के सीधा कमेंट अपना कमेंट लिख देते हैं। पूरी वीडियो देखिए, सारे डाउट आपके दूर इसमें किए हैं मैंने, कि एमए और एमएड में क्या डिफरेंस है, दोनों बराबर है, हमें पता लग गया, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बीएड चाहिए हमें साथ में, या बीएलएड चाहिए, और उसके बाद हमें एक एमए और चाहिए जो सबसे पहले नंबर पे इन्होंने दिया है। आपके किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस में, मैथ्स में, सोशल साइंस में, लैंग्वेज में 55% चाहिए, और साथ में नेट चाहिए। तो ये सारी इसकी योग्यता बनती है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन की। तो चलिए जी, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट आप कोई आपका सवाल है तो जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।